हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कल हम यहीं तक देख पाए थे, आज उसके आगे से देखेंगे। तो भूकंप क्या होता है? तो ऐसी अद्भुत घटना जिससे पृथ्वी पर कंपन या हिलना शामिल हो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप आने के कितने कारण हैं? तो भूकंप आने के दो कारण हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारण में है प्लेटों का टकराना, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन। और मानव जनित में है खनन, भूतापीय ऊर्जा। तो नदियों में जल प्रदूषण के क्रम में देखेंगे। सर्वप्रथम जल से हानिकारक रसायन छोड़े जाते हैं। इसमें नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित करता है। जल जीवन योग्य नहीं रह जाता। जब जल प्रदूषित हो जाता है तो वह जीवन योग्य नहीं रह जाता। इसमें नदी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मृत हो जाती है। जब वह जीवन के लिए उपयोगी नहीं है तो क्या? नदी मृत, व्यवहारिक जीवन के लिए मृत कहलाएगी। अब नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे, राज्य है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा राज्य में भोज्य पदार्थों में देखेंगे बाजरा, खिचड़ी और कड़ी पकौड़ा। और अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में रुगड़ा यानी इसे मशरूम कहते हैं। रुगड़ा मशरूम, मड़ुआ रोटी बहुत ही प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और प्रिय भोजन है वहाँ का। अगली हेडिंग है प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब होता है नया जीवन। तो प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार से होता है, एक बीजों द्वारा, दूसरा कायिक प्रवर्धन। बीज द्वारा प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। बीज में देखेंगे गेहूँ, चना, सरसों, मटर, धान और इत्यादि के जो प्रवर्धन होते हैं वो बीज द्वारा कहलाते हैं। आलू, गन्ना, दूब, जलकुंभी, पुदीना, गुलाब ये सब कायिक प्रवर्धन आते हैं क्योंकि ये तने से इनका जन्म होता है। वायु द्वारा में देखेंगे, वायु द्वारा हल्के बीज जैसे आक या मदार, सूरजमुखी, सहजन हल्के होने के कारण हवा में दूर तक फैल जाते हैं और फिर जहाँ पहुँचते हैं वो वहीं उग जाते हैं। अगला है जल द्वारा। जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं, जैसे नारियल। नारियल समुद्र के किनारे गिरता है और हवा के बहाव से दूसरे किनारे पर चला जाता है और बालू में कहीं धंसकर वहीं पे उसका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है, वहीं पे वो जम जाता है। जंतु द्वारा तो हुक जैसी संरचना होने के कारण जंतु के शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें है यूरेना और जेंथियम। यूरेना और जेंथियम दो ऐसे बीज पेड़ के पौधे होते हैं जो किसी कांटेदार मतलब कसावदार हुक की तरह होते हैं। किसी कपड़े में जानवरों के बाल में सटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उग जाते हैं। फल के फटने से तो तेज झटका के साथ फटते हैं और फैल जाते हैं, जैसे अखरोट और बालसम। जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद के लाभ में देखेंगे, इससे मिट्टी की भौतिक और रासायनिक स्थिति में सुधार होता है, उर्वरक क्षमता बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि में वृद्धि होती है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, मृदा तापमान और नमी को सुधारता है। जैविक खाद से ये सब लाभ होते हैं। जैविक खाद हेतु प्रमुख जैविक खाद एवं दवाइयाँ। नाफेड मुर्गी की खाद यानी जो फर्मा से मुर्गी का मलमूत्र होता है उसे मुर्गी खाद कहते हैं। हरी खाद, जैव उर्वरक, बायोगैस स्लरी मतलब जो गोबर गैस से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पीट कंपोस्ट, ये सब जैविक खाद एवं दवाइयाँ हैं। दूसरा देखेंगे सरीसृप प्रजाति के जीव। तो सरीसृप प्रजाति के कितने जीव हैं? तो सांप, कछुआ, गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ, मेढक ये सब जो इस प्रकार के जीव होते हैं वह सरीसृप प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। पेंगुइन पक्षी, तो न उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो पेंगुइन पक्षी अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक घने और अन्य पक्षियों की तुलना में इनके जो पंख होते हैं ये घने और तलीय होते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। त्वचा इनकी बहुत मोटी होती है और शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा होती है। ठीक है।
और शरीर धारा रेखी होती है और ये जहाँ भी जाते हैं समूह में जाते हैं। दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन, तो देखते हैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने में कितने स्टेशन पड़ते हैं। मुख्य मुख्य स्टेशनों को हमने लिया है, जैसे ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, फिर तिरुवनंतपुरम। अगली हेडिंग है पर्यावरण के 3 R। तो इसमें देखेंगे कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्र, मतलब रिड्यूज, रिसोर्स, रिसाइकिल। नीरज चोपड़ा जो कि एक खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, तो देखते हैं इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ था। यह एक एथलीट यानी भाला फेंक थे। भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई बनने का खिताब इनको प्राप्त है, नीरज चोपड़ा जी को। जीव जंतुओं के भोजन संबंधी आदत, कबूतर दाने को पीसकर खाता है। गाय के आगे के 2 दांत होते हैं ताकि वह घास भूसा को सुरुक कर खा सके और पीछे के दांत बड़े चौड़े होते हैं ताकि वह घास भूसा को चबा कर खा सके। यह जीव जंतुओं के खाने के बारे में लिखा हुआ है। बगुले के चोंच की संरचना इस प्रकार होती है कि वह पानी में कीड़े मकोड़े को खा सके। बगुला अक्सर पानी में ऐसे ही ऊपर उड़ता रहता है, नीचे जैसे ही देखता है चोंच मारता है और लेकर अपने भोजन को चला जाता है। अगली है उल्लू, बाज, गिद्ध, चील, ये मांस को फाड़ कर खाते हैं। ये सब पक्षी क्या करते हैं, मांस को फाड़ कर खाते हैं। और जो मनुष्य होता है यह काट कर भी खाता है, फाड़ कर भी खाता है और चबा कर भी खाता है, पीस कर भी खाता है। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और ये चारों का काम है काट कर खाना, फाड़ कर खाना, चबा कर खाना और पीस कर खाना। भारत के प्रमुख फसली त्यौहार, भारत के प्रमुख फसली त्योहारों में देखेंगे उगादी जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, नाबन्ना जो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, मकर बिलाक्कू यह केरल में प्रसिद्ध है, पोंगलांग और नोंगक्रम त्योहार ये मेघालय में प्रसिद्ध है, बांगाला ये मेघालय में, और विशु जो है विशु त्यौहार कर्नाटक राज्य में, बोनालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट हेडिंग है जड़ी बूटी, छोटे आकार के होते हैं। जो जड़ी बूटी आकार के मतलब कुल के जो पौधे होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। उनकी तरह नरम और नाजुक होती है, लकड़ी के लिए उत्तम नहीं होते। ठीक है, जैसे टमाटर, गेहूँ, धान, घास, केला, ये सब जड़ी बूटी कुल के पौधे हैं और इनकी लकड़ियाँ ज़्यादा उपयोगी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है लता, तो लता की श्रेणी में आने वाले पौधों में जैसे तरबूज, मटर, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, कद्दू, मनी प्लांट, शकरकंद, ये सब लता श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। झाड़ियाँ में देखेंगे तो गुलाब एक झाड़ी है, चमेली का फूल, नींबू, तुलसी, मेहंदी आदि। और पेड़ों की श्रेणी में देखेंगे तो आम आता है, नीम, पीपल, बरगद, सागौन और ओक, ये सब पेड़ की श्रेणी में आते हैं और इनकी मजबूत और ठोस लकड़ियाँ भी बनती हैं और बहुत ही उपयोगी होती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा चैनल से अच्छा लगे, हमारा मतलब वीडियो और काम मेहनत अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक करिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको आसानी से मिल सके और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।